Introduction to Trigonometry, branch of mathematics that deals with the triangles. रियाजी का वो ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, और ये ट्राइंगल ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक ज़ाविया यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा। जिस ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यूज इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, और ये ट्राइंगल ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल के राइट एंगल ट्राइंगल के कोई से दो अज़ला के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो रेशो होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नीचे ये जो नज़र आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ जो TRI है ट्री, इसका मतलब है ट्री का मतलब है थ्री। गोनी या गोनिया ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है एंगल। और मेट्रिन METREIN मेट्रिन ये भी एक ग्रीक लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू मेजर। तो यहाँ पे तीन अल्फाज है, थ्री, गोनी या गोनी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एंगल, और मेट्रन ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू मेजर। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है टू मेजर थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। इन शॉर्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रियाजी का वो ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, और इसी राइट एंगल ट्राइंगल की कोई से दो अज़ला के दरमियान जो रेशो होता है उसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। साइन का नाम देते हैं, कास का नाम देते हैं, टेंजेंट देते हैं, सीकेंड, कोसीकेंड ये नाम देते हैं। तो ट्राइंगल को पढ़ना, इसके मुख्तलिफ अज़ला के आपस में जो रेशो होता है इसको पढ़ने को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा, और अब मज़ीद हम पढ़ रहे हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies relationship involving lengths and angles of triangle। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 ज़िले होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ये एक दिस इज़ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है। इसके अलावा यहाँ पे एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। तो ये यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो कैपिटल A है, कैपिटल A इसके सामने वाले ज़िले को हम स्मॉल a कहते हैं। इसी ज़ाविये के सामने वाले ज़िले को हम अपोजिट कहते हैं, और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। द साइड अपोजिट टू एंगल A इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और ये जो अपोजिट साइड है कैपिटल A की वजह से हम यहाँ पे स्मॉल a लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ जो कैपिटल B है, इसी एंगल के सामने वाले ज़िले को हम B साइड B कहेंगे, इसका B से ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पे जो C है, एंगल C है, इसको हम H से यहाँ पे ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा ये बात नोट करें, ये जो यहाँ पे ये जो निशान है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। हाइपोटेनस से क्या मुराद है?
90 डिग्री के सामने वाले ज़िले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। किसी ज़ाविये के सामने वाले ज़िले को हम अपोजिट साइड कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। और किसी ज़िले के किसी ज़ाविया का जो मुतसिला ज़िला होता है, एडजेसेंट साइड होता है, तो वो हमारे पास बेस होता है। तो इसी डायग्राम में हमारे पास क्या है, एंगल ए है जिसका सामने वाला ज़िला साइड ए है। इसी तरह एंगल बी है जिसका सामने वाला ज़िला साइड बी है। एंगल सी है जो कि 90 डिग्री है, इसके सामने वाले ज़िले को हम साइड एच कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले ज़िले को हम हमेशा हाइपोटेनस कहेंगे। और कोई भी ज़ाविया जो अंडर कंसिडरेशन होता है, इसके सामने वाले ज़िले को हम अपोजिट, सामने वाले साइड को हम अपोजिट कहते हैं यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो ज़ाविया अंडर कंसिडरेशन होता है, यहाँ पे एंगल ए हम ले रहे हैं, तो इसका जो नज़दीक तरीन एडजेसेंट साइड होता है, इसको हम बेस कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे हमने पढ़ा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। There are 3 basic trigonometric functions which are sin function। sin function को हम sin से ज़ाहिर करते हैं। कोसाइन फंक्शन जिसको हम cos यानी cos लिखते हैं। टेंजेंट फंक्शन जिसको हम tan लिखते हैं। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? साइन फंक्शन, cos फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। यहाँ पे जो है ये वाला हमारे पास है साइन फंक्शन, ये वाला जो है ये खास फंक्शन, ये है टेंजेंट फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? देयर आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच आर साइन फंक्शन, खास फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाले ज़िले को या साइड को हम अपोजिट कहेंगे। इसके साथ जो ज़िला होता है, इसको हम एडजेसेंट कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाले ज़िले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अल्फाज दीगर, एंगल ए के सामने वाले ज़िले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होता है, इसको हम बेस कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले ज़िले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि हाइपोटेनस क्या है, व्हाट इज़ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से क्या मुराद है? हाइपोटेनस को उर्दू में वतर कहते हैं, वतर। द हाइपोटेनस ऑफ आ राइट ट्राइंगल इज ऑलवेज द साइड अपोजिट द राइट एंगल। It is the longest side in a right triangle। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाले ज़िले को, सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे। ये जो यहाँ पे जो निशान है, ये राइट एंगल के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे जो ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल इस वजह से कहते हैं कि इसके तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इसी 90 डिग्री की वजह से इसी ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और इसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाले ज़िले को हम हमेशा हाइपोटेनस कहेंगे। द अपोजिट साइड इज़ ऑलवेज a cross from the given angle। The opposite side is always a cross from the given angle। यहाँ पे जो ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल में यहाँ पे ये जो C है ये 90 डिग्री है। एंगल C 90 डिग्री के बराबर है। और इसी ट्राइंगल के दीगर एंगल जो है, एंगल A है और एंगल B है। अगर हमारे पास एंगल A ज़ेर गौर हो, अगर हम एंगल ए के बारे में पढ़ रहे हो,
तो इसी एंगल के लिए जो सामने वाला ज़िला है ये अपोजिट होगा, और 90 डिग्री के सामने वाले ज़िले को हम हाइपोटेनस कहेंगे, और एंगल ए के साथ जो नज़दीक साइड है इसको हम एडजेसेंट यानी बेस कहेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, इसी एंगल के सामने वाले ज़िले को हम अपोजिट यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। यहाँ जो साइड है ज़िला है इसको हम एडजेसेंट यानी बेस कहेंगे, और 90 के सामने वाले ज़िले को हम हाइपोटेनस यानी वतर कहेंगे। यहाँ पे है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या मुराद है? इसी डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आदमी नज़र आ रहा है जिसको हम ऑब्ज़र्वर कहते हैं। यहाँ पे ऑब्ज़र्वर खड़ा है और वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको देख रहा है, और इसके जो आंखें हैं ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इसी लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट वो लाइन होता है जो ऑब्ज़र्वर के आंख और ऑब्जेक्ट को मिला के, यहाँ जो लाइन एग्जिस्ट करता है ऑब्ज़र्वर फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्ज़र्वर टू द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो लाइन है इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और इसके आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकलता है या हम कंसिडर करते हैं तो उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी लाइन ऑफ साइट के दरमियान में जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या मुराद है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट as seen by an observer is the angle between the horizontal and the line from the object to the observer eyes, और इसी लाइन को द लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो ऑब्जर्वर के आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो लाइन होता है और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान में जो एंगल मौजूद होता है एग्जिस्ट करता है, तो इसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पे ऑब्ज़र्वर खड़ा है और वो ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल मौजूद है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है क्या है? यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वर है, एक बंदा है जो किसी प्लेन को देख रहा है। तो प्लेन और ऑब्ज़र्वर के दरमियान में जो लाइन एग्जिस्ट करता है वो लाइन ऑफ साइट है, और ये यहाँ दूसरा जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी लाइन ऑफ साइट के दरमियान में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ एरो का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल एग्जिस्ट करता है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ एक ऑब्ज़र्वर है, एक जहाज़ को देख रहा है, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट है, और ये जो दूसरा लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ जो दरमियान में जो एंगल मौजूद है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब यहाँ पे है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन से क्या मुराद है? व्हाट इज साइन फंक्शन? साइन फंक्शन इसको हम मुख्तसरन SIN लिखते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं साइन फंक्शन। SIN को हम पढ़ेंगे साइन। तो साइन फंक्शन क्या है? इट इज़ डिफाइंड, साइन फंक्शन डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द साइड अपोजिट द एंगल टू द हाइपोटेनस। SOH का मतलब है साइन इज अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे जो थीटा है ये हमारे पास एंगल है, तो इसी एंगल के लिए अगर हम साइन लिखना चाहे तो साइन थीटा इज इक्वल टू द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, या बालपाजीदी अगर हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड उसी साइड को कहते हैं जो दिए हुए एंगल का सामने वाला ज़िला होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा साइन फंक्शन।
कोसाइन फंक्शन। यहाँ पे है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन जिसको हम मुख्तसरन COS लिखेंगे और पढ़ेंगे। कोसाइन फंक्शन defined as the ratio of the adjacent leg to the hypotenuse CAH cosine, यानी इसका मतलब है cosine is adjacent over hypotenuse। यहाँ पे डायग्राम में एक एंगल हमें नज़र आ रहा है। इसी एंगल के साथ यहाँ पे जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है, ये बेस है, और यहाँ जो 90 डिग्री है इसके सामने वाले ज़िले को हम हाइपोटेनस कहेंगे। तो अगर हम इसी एंगल का कोसाइन मालूम करना चाहे तो हम लिखेंगे काज ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा या काज ऑफ थीटा। इसको हम पढ़ेंगे काज ऑफ थीटा या कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, या हम लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इसी ज़ाविये के साथ यहाँ जो ज़िला है इसको हम एडजेसेंट साइड या बेस कहेंगे। तो कास थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन इसका मतलब क्या है? टेंजेंट फंक्शन को हम मुख्तसरन TAN लिखते हैं और इसको हम पढ़ेंगे टेंजेंट। Tangent function defined as the ratio of the opposite leg to the adjacent leg। tangent, tangent का मतलब क्या है? tangent is equal to opposite over adjacent। यहाँ पे जो एंगल है इसी एंगल के लिए अगर हम tangent थीटा मालूम करना चाहे, tangent थीटा, तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे? इसी एंगल के जो सामने वाला ज़िला है उसी को लेंगे और इसके साथ जो ज़िला है इसको हम लेंगे, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, या हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर है और ये जो एडजेसेंट है इसको हम बेस कहते हैं। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब ये हमारे ज़वालजी के जो तलबा होते हैं उसके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो एग्जांपल है ये ज़वालजी और केमिस्ट्री के तलबा के लिए आ सकता है। इसके अलावा ये दीगर BS के तलबा के पेपर में भी आ सकते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मेडिकल के तलबा के लिए ये उसके स्टैंडर्ड के बराबर है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। एग्जांपल, राइट expressions for the sine, cosine and tangent of angle A। यहाँ पे जो नोटेशन नज़र आएगी एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल A, इसका मतलब है एंगल A। तो राइट एक्सप्रेशन फॉर द साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ एंगल A, यानी हमें क्या मालूम करना है? साइन A मालूम करना है, काज A मालूम करना है, टेंजेंट A मालूम करना है। यहाँ पे जो अब हम इसी डायग्राम में हम देखेंगे कि डायग्राम में हमारे पास एंगल A कहाँ पे मौजूद है। तो एंगल A यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो इसी एंगल का जो अपोजिट साइड है वो ये है। तो अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर A होगा और कैपिटल A की वजह से यहाँ पे स्मॉल a आएगा, कैपिटल B की वजह से यहाँ पे स्मॉल b आएगा, कैपिटल C की वजह से यहाँ स्मॉल c आएगा। यहाँ 90 डिग्री है तो सामने वाला ज़िला हाइपोटेनस है। यहाँ एंगल A है तो सामने वाला ज़िला अपोजिट है या परपेंडिकुलर है। इसी एंगल के साथ जो ज़िला है ये एडजेसेंट है या यानी बेस है। तो अब हम साइन A अगर मालूम करना चाहे साइन A, तो साइन A हम किस तरह मालूम करेंगे? साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर A और हाइपोटेनस C है तो साइन A इज इक्वल टू A डिवाइड बाई C। A हमारे पास परपेंडिकुलर है और C हमारे पास हाइपोटेनस है। इसके अलावा काज A अगर हम मालूम करना चाहे, इसी एंगल A का जो काज A मालूम करना चाहे तो काज इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस B डिवाइडेड बाई C। द टेंजेंट
इज़ गिवन। अब टेंजेंट ए हम मालूम करना चाहेंगे। टेंजेंट ए इज इक्वल टू बेस अपोजिट डिवाइडेड बाई बेस। टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो इसी तरह यहाँ जो एग्जांपल है बीएस के तलबा के लिए, अगर केमिस्ट्री के तलबा हों या ज़ुवालजी के तलबा हों, इवन उर्दू के तलबा, पॉलिटिकल साइंस के तलबा, उसके पेपर में इस किस्म के सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि एंगल ए का साइन ए मालूम करे, काज ए मालूम करे, टेंजेंट ए मालूम करे। इसके अलावा बी अगर बी के बारे में भी सवाल आ सकते हैं, साइन बी की वैल्यू मालूम करे, काज बी की वैल्यू मालूम करे, टेंजेंट बी की वैल्यू मालूम करे। तो इस तरह ये सिंपल एक एग्जांपल